जंगल की तरफ से आती हुई गाड़ी पर नजरें जमाए आशी इस वक्त डाइन के रूप में एक बड़े दरख्त के पीछे छपी हुई थी। ज्यों ज्यों गाड़ी जंगल के करीब आती गई आशी की बेचैनी बढ़ती चली गई। फिर उसने ऊपर निगाह की। मनहूस उल्लू और चमगादड़ उसके सर के ऊपर परवाज कर रहे थे। फिर आशी ने आंखों ही आंखों में इन दोनों को इशारा किया। वो दोनों इस गाड़ी की जानिब लपकते हुए चले गए। वो दरख्त के ऊपर एक अनजानी ताकत के जेर असर ऊपर वाली शाख पर जाकर बैठ गई। इसने अपने हाथों को गौर से देखा जिस पर लंबे लंबे नाखून उग आए थे और पूरे जिस्म पर काले काले बाल इसकी इंतहाई खौफनाक सूरत वाजे कर रहे थे। फिर उसने देखा वो गाड़ी इसी दरख्त के नजदीक आकर एक अनजानी ताकत के जेर असर रुक गई। उल्लू और चमगादड़ गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे और गाड़ी के सवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में जो शख्स गाड़ी से बाहर निकला इसे देखकर आशी खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि वो मीसुम था जिसको वो अपना दिल दे बैठी थी, जो इसका दिलबर था। मगर इस खौफनाक शक्ल के साथ वो इसके सामने आने से कतरा रही थे। फिर उसने देखा मीसुम ने बाहर निकलकर जो ही मुंह में कुछ पड़कर उल्लू और चमक उदर पर फूंका। वो दोनों खौफनाक चीख मारकर एक जानिब को उड़ते चले गए। दोनों के गायब होते ही आशी एकदम अपनी असली हालत में आ गई। फिर वो दरख्त से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जब वो नजदीक पहुंची तो उसने खुशी से निहाल होकर मीसुम को पुकारा। मीसुम ने जब देखा कि आशी सामने मिल गई है तो उसकी जानिब बढ़कर आया और कहा, चुल्लू आशी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने सोचा कुछ दिन तुम हमारे घर रह लो, फिर मैं तुम्हारा कहीं और बंदोबस्त कर दूंगा। मीसुम की बात सुनकर आशी खुशी से निहाल हो गई। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर मीसुम के गिले लग जाए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मीसुम के नजदीक आए और अगर उसे वालेहाना अंदाज में देखने लगी। मीसुम गाड़ी में बैठ गया और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर कहा, आ जाओ गाड़ी में बैठ चुल्लू, हमें अभी यहाँ से चलना है। वो खुशी खुशी मीसुम के साथ बराबर में फ्रंट सीट पर बैठ गई और खुश होकर कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे लेने आए हैं। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मीसुम ने कहा, नहीं आशी, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही, बल्कि यह हकीकत है। अच्छा अब चलो जल्दी से घर चलते हैं। फिर मीसुम गाड़ी तेजी से भगाकर जंगल से दूर ले गया। फिर पूरा रास्ता मीसुम ने महसूस किया कि आशी की नजर मुझ पर थी, ताहम मीसुम ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो जल्द अज जल्द इसे थाने ले जाना चाहता था। कुछ देर बाद इसने गाड़ी की ब्रेक थाने के सामने लगाई। फिर आशी से कहा, और नीचे उतरो, मुझे जरा यहाँ काम है, तुम गाड़ी में अकेली मत रहो। आशी ने इर्द गिर्द के माहौल पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसे तो बस इस बात की खुशी थी वो मीसुम के साथ है, वो उसे जहां भी ले जाए वो खुशी खुशी उसके साथ जाना पसंद करेगी। गाड़ी से उतरकर बहुत खामोशी से इसके पीछे पीछे चलने लगी। मीसुम उसे लेकर थाने में दाखिल हो गया। इसने वापसी के रास्ते पर इंस्पेक्टर राहत अली को मैसेज करके बता दिया था कि वो आशी को जंगल से पकड़ कर ला रहा। इंस्पेक्टर राहत अली यह खबर सुनकर काफी खुश हुआ और बेचैनी से मीसुम के आने का इंतजार करने लगा। जहां तहरीर कत्ल की मुलजिमा खुद ब खुद थाने लाई जा रही थी और इसे ऐसे केस को हल करने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई और न ही इसे कोई मेहनत करनी पड़ी। इंस्पेक्टर मुसलसल थाने में टहल टहल का मीसुम के आने का इंतजार कर रहा था। फिर इंस्पेक्टर दोनों को देखकर आगे बढ़ा और अपने एहलकारों से कहा, इस तहरीर कत्ल की मुलजिमा को हथकड़ी लगाकर जेल में बंद कर दिया जाए, बाकी बातें इससे बाद में करेंगे। फिर उन्होंने आशी को हथकड़ी लगाई और उसे जेल में बंद कर दिया। फिर इंस्पेक्टर राहत अली खुश होकर मीसुम से गिले मिले और कहा, तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, हम इस लड़की से खुद तफ्तीश कर लेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ देर वो मिलकर बातें करते रहे। फिर मीसुम ने इसे बताया कि जंगल में वो आजाद फिर रही थी, मैं उसे चकमा देकर यहाँ ले आया हूँ। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर राहत अली बहुत खुश हुए और मीसुम से कहा कि तुम हकीकत में एक जिम्मेदार शहरी हो। फिर मीसुम कुछ देर बैठकर थाने से चला गया। फिर इंस्पेक्टर राहत ने अपने एक एहलकार से कहा, जरा कातला लड़की के दर्शन तो करवाओ। थोड़ी देर में आशी उनके सामने लाई गई। वो चुप करके उनके सामने आकर बैठ गई। उसने सोचा मीसुम ने भी मुझे धोखा दिया, घर का कहकर वो इसे थाने में छोड़ गया। इसके कानों में इंस्पेक्टर की गरजदार आवाज गूंजी, अबे ओ मोहतरमा कातला, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? आशी ने ऊपर निगाह की। फिर कहा, आशी ही मेरा नाम है। कुछ दिन पहले 3 कत्ल कौन कौन से किए हैं?
आशी ने बेखौफ होकर कहा। अपने चाचा चाची और एक काले जादू के माहिर खबीस बुढ़े को शादी कराई जा रही थी, जिससे मेरी जबरदस्ती। राहत अली ने इसे देखकर कहा। ये तीनों कत्ल तुमने खुद किए हैं या अपने अपने किसी यार के साथ मिलकर किए हैं? ये कहते हुए इंस्पेक्टर का लहजा मजाक खेज हो गया। आशी ने इस बात का कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से सर झुका दिया। फिर इंस्पेक्टर ने अपने एहलकारों से कहा, इसे फिलहाल लोक अप में बंद कर दो। इसका फैसला अदालत में होगा क्योंकि इसके खिलाफ FIR कराई गई है। फिर 2 ख्वातीन एहलकार आए और आशी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कहानी पसंद करने का बेहद शुक्रिया। मजीद अच्छी कहानियां के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। 2 ख्वातीन एहलकार आशी को जेल में डालकर चली गई। आशी इसके जाते ही अस्तहज़ाए अंदाज में हंसी और कहा, अब मुझे कोई कैद नहीं कर सकता जब तक मैं खुद ना चाहूं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लें और अपना मुंह जेल की दूसरी तरफ कर लिया। फिर काफी देर वो इसी हालत में बैठी रही। शाम से रात होने को आ गई। उसे कुछ पता नहीं था कि वो किस हालत में बैठी है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और लेटकर सोने की कोशिश की। रात का न जाने कौन सा पहर था। जेल में इसके साथ ही 10-12 ख्वातीन वहां कैद थी। रात को आशी अचानक उठी। उसकी शक्ल डरूनी हो चुकी थी। वो खौफनाक आवाज के साथ गुर्राहट निकालती आगे बढ़ती चली जा रही थी कि अचानक इसका पांव एक कैदी खातून के ऊपर जा पड़ा। फिर वही बैठकर उसने इस औरत का गला दबाया। फिर इसकी गर्दन में अपने लंबे दांत गाड़ दिए, इसका दिल निकाल कर खा लिया। इसके बाद आशी एक और औरत की तरफ बढ़ी। इसके साथ भी इसने वही किया। फिर देखते ही देखते आशी ने 12 ख्वातीन को मौत के घाट उतार दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जेल की सलाखों के गिर्द पड़ी और उसने लोहे की सलाखें उखेड़ कर दूर फेंक दें और खुद इत्मीनान से बाहर निकल आई। बाहर ड्यूटी पर 2 एहलकार बैठे थे। उसने इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस जगह से वो आगे बढ़ी तो इसके 2 साथी उल्लू और चमगादड़ उसके सर पर परवाज करने लगे। वो उनके साथ आगे ही आगे बढ़ने लगी। फिर फासले पर उल्लू और चमगादड़ गायब हो गए और आशी सड़क पर बेहोश गिर पड़ी थी। फिर एक गाड़ी सामने से आई जो एक खातून चिल्ला रही थी। इसने बेहोश पड़ी लड़की को उठाया और वो इसे अस्पताल ले गई, जहां इसका इलाज करवाया गया। जब आशी होश में आई तो इस औरत ने पूछा, आप मुझे अपने घर का पता बता दे ताकि मैं आपको वहां छोड़ सकूं। आशी ने कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो खातून अस्पताल का बिल अदा करके चली गई। आशी अस्पताल से निकली और फिर उसने अपना रुख जंगल की तरह मोड़ लिया क्योंकि इसे रात वाली सारी बातें याद आ गई थी कि किस तरह इससे एक अनजानी ताकत ने 12 औरतों और 2 मर्दों के कत्ल करवाए, जबकि वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। वो एक ऐसे अनजाने अजाब में मुब्तला थी जिससे अब छुटकारा पाना इंतहाई नामुमकिन था। इसलिए जल्द अज जल्द इसे जंगल में पनाह ढूंढनी थी ताकि वो शहरी आबादी को खुद से बचा सके। इससे ये भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से शहर कितने फासले पर है। ताहम वो एक अनजान समुद्र की जानिब बढ़ती चली गई कि अचानक इसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। फिर किसी ने उसे पुकारा, आशी रुक जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इसका कजिन फराज था, चाचा रियाज का बेटा। उसने आते ही आशी को बाजू से दबोचा और कहा, 3 कत्ल करके भी तुम अभी तक आजाद घूम रही हो। चलो मेरे साथ, डाइन की बेटी, आज ही मैं तुम्हें थाने ले चलता हूँ, और अगर तुमने इनकार किया तो यही मैं तुम्हें गला दबाकर मार डालूंगा। फिर उसने आशी को बाजू से पकड़कर घसीटा और गाड़ी में डालकर रवाना हो गया। साथ साथ वो इसे गालियां भी देता जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद इसने गाड़ी थाने के सामने रोकी और आशी को पीछे मुड़कर देखा कि अब उतरो यहाँ से डाइन। मगर ये क्या, आशी वहां से गायब हो चुकी थी और वो गाड़ी में इधर उधर देखने लगा। फिर उसने सोचा गाड़ी कहीं रुकी भी नहीं थी और न ही आशी छलांग लगाकर कूदी थी। फिर आखिर वो कहाँ गई? अभी वो यही खड़ा सोच रहा था कि बाहर थाने में शोर बुलंद हुआ। हर तरफ चीख और पुकार मची हुई थी। सब यही कह रहे थे कि वो कैदी लड़की थी। इसने तमाम कैदी औरतों को बेदर्दी से मार डाला और खुद जेल तोड़कर फरार हो गई है। थोड़ी ही देर में लोगों का रश लग गया। मीडिया वाले और फौज के एहलकार भी आ गए। फराज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चुप करके तमाम कार्रवाई देखने के लिए थाने के अंदर चला गया। मुस्मीम आशी को छोड़ने के बाद घर आ गया। ताहम इसके अंदर कहीं गिल्ट भी था कि उसने झूठ बोलकर आशी को थाने में बंद करवा दिया।
मगर फिर मीसुम ने सोचा कि मैंने कोई बुरा नहीं किया क्योंकि आशी 3 लोगों की कातला है, इसके साथ यही होना चाहिए। फिर वो ये सोचकर मुतमईन हो गया। ऑफिस के कामकाज से फारिग होकर उसने घर की राली बाबा जान से बैठकर कुछ देर बातें की और उन्हें तफसील से बताया कि वो आज आशी को थाने छोड़कर आ रहा है। इसका बाप शबीर अहमद भी ये सुनकर खुश हुआ कि चुल्लू एक डाइन को इसके किए की सजा मिल जाएगी। फिर एक दिन सुकून के साथ गुजर गया। आशी की थाने से कोई खबर नहीं आई थी। मीसुम लेट नाइट तक काम करता रहा, फिर थक हार कर सोने लगा। अभी इसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसके कानों में अजीबो गरीब उल्लू के तीहू तीहू की आवाज बहुत वाज़े अपने कमरे में आने लगी। मीसुम एड़बड़ाकर उठ बैठा। इसने लाइट ऑन करके कमरे का जायजा लिया। वो ये देखकर दंग रह गया कि कमरे में उल्लू इसके अर्ध गिर्द चक्कर काट रहा है, जैसे इसे उठाने आया हो। मीसुम एक ख्वाब की कैफियत में उठा और इस उल्लू के इशारे पर बाहर निकल आया। बाहर कुछ भी नहीं था, ताहम उल्लू उसे घर से निकालकर बारुले जा रहा था। मीसुम एक ट्रांस की कैफियत में इसके पीछे चलता रहा। चलते चलते वो रोड पर आ गए। फिर उसने दूर से देखा सड़क के दूसरी तरफ आशी इसे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रही थी। इसने अपने दोनों बाजू खोले हुए थे, जबकि इसके घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। इसकी हंसी ऐसे लग रही थी जैसे जल तरंग बज रही हो। फिर मीसुम एक ख्वाब की कैफियत में सड़क क्रॉस करके इस जानिब जाने लगा कि अचानक सड़क के बीच में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से निकलने वाला आदमी अनूल आसिफ था। अरे मीसुम बेटा, रात के 2 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मीसुम ने सड़क के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल वो आशी मुझे बुला रही है। फिर अंकल आसिफ ने सड़क के दूसरी तरफ देखकर कहा, बेटा वहां तो कोई लड़की नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं। फिर अंकल ने जबरदस्ती मीसुम का बाजू पकड़ा। गाड़ी में बिठाकर वो मीसुम के घर की जानिब रवाना हो गया। कहानी पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस कहानी का अगला पार्ट अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।